अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज हम 2014 का टीईटी पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश करने जा रहे हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, द प्लेस वेयर टाइगर लीव्स इज़ कॉल्ड। जहाँ पर टाइगर रहता है उसको लेयर कहते हैं, LAIR। ठीक है, चलिए जो बचे हुए ऑप्शन हैं उनको भी देख लेते हैं। कॉन्वेंट किसको कहते हैं? तो फ्रेंड्स, कॉन्वेंट जहाँ पर रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन होती है, ठीक, मीन्स कॉन्वेंट मतलब अ प्लेस वेयर नन्स लिव्स टुगेदर। अ प्लेस वेयर नन मीन्स द प्लेस वेयर डॉग लिव्स इज कॉल्ड कैनल। उसके अलावा है स्टेबल, सो द प्लेस वेयर हॉर्स लिव्स इज कॉल्ड स्टेबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द नाउन फॉर्म ऑफ डिस्क्राइब इज। So the noun form of describe is description. Description, DESCRIPTION, description। ये पहले वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस हमको दिए हुए हैं उसमें से ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है प्रीपोजिशन से। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए सब में प्रीपोजिशन से, 3 ऑप्शन में, 4 में से 3 ऑप्शन में। सो सही वाला प्रीपोजिशन कौन सा है, किसके साथ लगा हुआ है, वही सही क्वेश्चन, सही ग्रामेटिकली क्वेश्चन सेंटेंस होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा। तो देखिए पहला है प्लीज़ एक्सप्लेन मी द प्रॉब्लम, ये नहीं होगा। अगला है प्लीज़ एक्सप्लेन फॉर मी द प्रॉब्लम, फॉर नहीं आएगा। प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी द प्रॉब्लम, ये करेक्ट है। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखते हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन विथ मी द प्रॉब्लम, सो ये भी इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी द प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंप्लीट द स्टेटमेंट इन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट अंडर द फॉलोइंग हेडिंग बाय चूजिंग करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। ठीक है, कि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट की क्या है, यहाँ पर हेडिंग है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में जो इस नीचे स्टेटमेंट दी हुई है उसको, यानी ये हेडिंग जो है तो उसके एतबार से सही कौन सी होंगी उसको हमको फिल करना है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, एन अमेरिकन स्टडी हैज़ शोन दैट एवरी एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफ़ी डैश बाय 7%। ठीक है, तो देखिए पहले हमको देखना होगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। सो हैज़ शोन ये क्या बता रहा है, हैज़ शोन ये क्या बता रहा है हमको, ये हमको दर्शा रहा है कि ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस हमारे, ऑप्शंस में नंबर 1 है हैड कट द रिस्क। सो हैड कट ये प्रेजेंट टेंस नहीं, ये पास्ट टेंस है। ठीक है, सो ये रॉन्ग होगा। दूसरा देखिए विल सून कट, सो ये भी ये फ्यूचर है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए कट द रिस्क ऑफ डायबिटीज़ और कट्स द रिस्क ऑफ डायबिटीज़, ये 2 ऑप्शंस है और दोनों में से कौन सा सही है ये देखना है। तो देखिए एन अमेरिकन स्टडी हैज़ शोन दैट एवरी एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफ़ी, हर कॉफ़ी का हर एक्स्ट्रा कप, तो ये क्या है, ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ में क्या होता है, हम वर्ब में एस लगाते हैं। ठीक है, सो कट द रिस्क ऑफ डायबिटीज़ ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कट्स द रिस्क ऑफ डायबिटीज़, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द यंग वन ऑफ द हॉर्स इज कॉल्ड। सो हॉर्स के यंग वन को क्या कहते हैं, बोलिए, कोल्ट, COLT, कोल्ट। चलिए देखते हैं अगला। चलिए इसके जो बचे हुए ऑप्शन हैं उनको भी देख लेते हैं। सो फाउन, फाउन ये किसका यंग वन होता है, ये डियर का यंग वन होता है। ठीक है, कब ये यंग वन होता है लायन का। ठीक है, पोर्कलिंग ये यंग वन होता है पिग का। ओके, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके यंग वन को कब कहते हैं। ठीक है, जैसे जितने भी कैट्स है ना, कैट्स मीन्स बिग कैट्स, लायन, टाइगर, पैंथर, तो इनके यंग वन को कब कहते हैं, कैट का यंग वन किटन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रीअरेंज गिवन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस सो एज टू फॉर्म द मोस्ट कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, देखिए अशोका वॉज सक्सेसफुल। ठीक है, अब पहले पूरे चारों भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, PQRS। बाय द क्रुएल्टी एंड horror of war that he renounced it. He was so disgusted in this military operation and alone among conquerors. ठीक है,
तो इसके अंदर देखिए हम तरतीब बना लगाएंगे इसकी। सो अशोका वॉज सक्सेसफुल इन दिस मिलिट्री ऑपरेशंस एंड अलोन अमंग कॉन्करर्स he was so disgusted by the cruelty and horrors of war that he renounced it. So ये ऑप्शन कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर 3 RSQP। RSQP। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द क्राई ऑफ द आउल्स इज कॉल्ड, आउल्स की क्राई को क्या कहते हैं? हूट। ठीक है, क्राई ऑफ आउल इज कॉल्ड हूट। चलिए अब जो बचे हुए ऑप्शन हैं उनको भी देख लेते हैं। सो क्रॉक, क्रॉक ये फ्रॉक की साउंड होती है, फ्रॉक की क्राई को क्रॉक कहते हैं। फिर ग्रंट, ग्रंट ये क्राई होती है, साउंड होती है पिग की। और स्क्रीम, स्क्रीम ये साउंड होती है पिकॉक या मंकी वगैरह की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम दोज गिवन बिलो। सो इसमें है हाइपोक्राइन, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी ये स्पेलिंग रॉन्ग है, और हाइपोक्रासी ये भी स्पेलिंग रॉन्ग है। सेकंड वाला सही है, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी का मतलब होता है प्रिटेंड टू बी गुड, जैसे यानी अच्छा होने का नाटक करना, अच्छा अपने आप को अच्छा दर्शाना है, हिपोक्रेसी। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। चूज करेक्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 पहले देखिए। नेम पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस विच इज अंडरलाइंड। जनरली ब्यूटी ड्वेल्स इन फॉर्म। सो ब्यूटी ये कौन सा नाउन है, हमको पहचानना है। सो ब्यूटी क्योंकि हम इसको छू नहीं सकते, इसको देख नहीं सकते, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। सुकुमार वाज डैश फर्स्ट पर्सन टू अराइव। सो देखिए जब भी ऑर्डिनल नंबर आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक सो हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर आर्टिकल द आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चूज करेक्ट प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, सही हमको प्रीपोजिशन चुनना है। सो द रॉबर्स ब्रोक डैश हिज शॉप एंड लूटेड इट। ठीक है, रॉबर्स ने क्या किया, इसकी दुकान तोड़ी और तोड़कर अब तोड़े तो तोड़कर अंदर घुसेंगे, अंदर जाएंगे। ठीक है, तो ब्रोक क्या है, ये वर्ब है ना। सो जब मूवमेंट बताई जाती है तो मूवमेंट को दर्शाने के लिए इन नहीं इस्तेमाल होगा बल्कि इनटू इस्तेमाल होगा। और कोई चीज़ अगर स्थिर है कहीं पर किसी चीज़ में तो उसके लिए वहाँ पर इन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब मूवमेंट शो होती है तो उस वक्त में हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका क्या होगा, द रॉबर्स ब्रोक इनटू हिज शॉप एंड लूटेड इट। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। सो सेंटेंस है, सयाली सेड टू केतकी लेट्स टेक अ टैक्सी नाउ। सो देखिए ये लेट्स वाला सेंटेंस है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस है। सो क्या करेंगे, सबसे पहले सयाली, देन आफ्टर सेड टू निकाल कर उसकी जगह यूज़ होगा सजेस्टेड। तो देखिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसके अंदर टोल्ड यूज़ हुआ है, तो ये तो नहीं होगा, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो सयाली सजेस्टेड, ठीक है, सयाली सजेस्टेड केत की ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। अब ये है कि लेट्स वाले सेंटेंस के अंदर दैट यूज़ करेंगे। ठीक है, सो अब देखिए थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर सयाली सजेस्टेड केत की दे डायरेक्टली आ गया है, मतलब यहाँ दैट यूज़ नहीं हुआ, तो इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो सेकंड और थर्ड कैंसिल हो गया, अब बचा फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दैट दे शुड टेक अ टैक्सी देन, और लास्ट वाले में दिया हुआ है दैट वी शुड टेक अ टैक्सी देन। ठीक है, सो कौन से वाला सही होगा, फर्स्ट वाला, सयाली सजेस्टेड केत की दैट दे शुड टेक अ टैक्सी देन, क्योंकि नाउ का देन हो जाएगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। चूज मोस्ट करेक्ट डिग्री सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। नंबर 1, वेरी फ्यू बॉयज आर सो इंडस्ट्रियस एज अभिजीत। नंबर 2 इज
शिवाजी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। नंबर 3, मनाली वॉज मोर इंटेलिजेंट दैन एनी अदर वुमेन। और फोर्थ वन इज़ नो अदर पॉलिसीज आर एज गुड एज ऑनेस्टी। सो इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि विच इज़ द मोस्ट करेक्ट। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस सही है या नहीं। वेरी फ्यू बॉयज़ आर सो इंडस्ट्रियस एज अभिजीत। सो वेरी फ्यू बॉयज़, थोड़े, तो थोड़े ये प्लूरल है, तो इसके लिए आर बराबर यूज़ हुआ है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, सही है पहला सेंटेंस। दूसरा देखते हैं, शिवाजी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, ठीक है, वन ऑफ द यहाँ पर यूज़ हुआ और यहाँ पर प्लूरल है किंग्स, ओके, तो ये भी सही है, दोनों सेंटेंसेस सही है, ठीक है। थर्ड वन देखते हैं, मनाली वॉज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर वुमेन। सो एनी अदर के साथ में यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए था, यहाँ पर वुमेन है, वुमन होना चाहिए था, तो ये थर्ड वाला रॉन्ग है। फोर्थ वन, नो अदर पॉलिसीज़ आर एज गुड एज ऑनेस्टी। यहाँ पर पॉलिसीज़ की जगह पॉलिसी होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस सही हो सकता था, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शंस क्या है, सही है, पहला और दूसरा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। टेल मी वाई यू डिड दिस। सो वाई यू डिड दिस, ये क्लॉज आइडेंटिफाई करना है। सो देखिए इसमें टेल ये वर्ब है, ठीक है। अगर हमको नाउन क्लॉज पहचानना हो तो हमने एक ट्रिक देखी थी कि हम वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन अगर करें और उसका आंसर जो अंडरलाइन क्लॉज है, तो फिर वो क्लॉज क्या होंगी, नाउन क्लॉज होंगी। अगर वर्ब से हम व्हाट वाला क्वेश्चन पूछे और आंसर अंडरलाइन क्लॉज हो तो वो क्लॉज नाउन क्लॉज होंगी, क्योंकि नाउन एज ए सब्जेक्ट काम करता है या फिर एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है। नाउन या तो एज ए सब्जेक्ट काम करता है या फिर एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है। अब देखिए हम टेल वाला क्वेश्चन, टेल से हम व्हाट वाला क्वेश्चन पूछते हैं, टेल व्हाट, बताओ, क्या बताओ, तो आंसर क्या आएगा, वाई यू डिड दिस, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सी क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, नाउन क्लॉज। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चूज करेक्ट नो सूनर देन सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है, केदार वॉज फ्राइटन्ड व्हेन द नीडल ऑफ द कंपास जम्प्ड। सो देखिए नो सूनर देन के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमको ध्यान में रखना होता है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ, ठीक है। सो देखिए केदार वॉज फ्राइटन्ड, केदार डर गया था, ठीक है, फ्राइटन्ड था। व्हेन द नीडल ऑफ द कंपास जम्प्ड, जब कंपास की नीडल क्या हुई, कूदी, ठीक है, या उछली, तो पहला एक्शन क्या हुआ इसके अंदर, द नीडल ऑफ द कंपास जम्प्ड, और दूसरा एक्शन फिर क्या हुआ, केदार फ्राइटन हुआ। सो नो सूनर के बाद टू बी का फॉर्म यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद में पहला एक्शन, फिर देन, और सबसे लास्ट में दूसरा एक्शन। चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले देखेंगे कि इसका टेंस देखेंगे सेंटेंस का कि भाई वॉज फ्राइटन्ड। सो फ्राइटन, ठीक है, सिंपल पास्ट, ठीक है। सो चूँकि पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, तो अब इसका जब हम निगेटिव नो सूनर लगा रहे तो निगेटिव है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करेंगे हम टू बी का फॉर्म, और ठीक है डिड यूज़ होगा। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसमें वॉज यूज़ हुआ, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचे सिर्फ 2 और 3। तो 2 और 3 के अंदर हम देखेंगे कि पहला जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 जो है, तो नो सूनर डिड केदार फ्राइटन, तो यहाँ पर फ्राइटन पहले आ गया जो दूसरा एक्शन है, तो यहाँ पर तो पहला एक्शन आना चाहिए था। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, नो सूनर डिड द नीडल ऑफ द कंपास जम्प्ड, हाँ ये पहला एक्शन है, देन केदार वॉज फ्राइटन। सो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, ओके। नो सूनर डिड द नीडल ऑफ द कंपास जम्प्ड देन केदार वॉज फ्राइटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज करेक्ट पैसिव वाइज सेनेंस ऑफ द गिवन सेनेंस। सेंटेंस है, डिड द फायर डैमेज द हाउस, सॉरी डिडंट द फायर डैमेज द हाउस, ठीक है। तो ये इंटरोगेटिव का यस नो टाइप क्वेश्चन है, यस नो टाइप वाला सेंटेंस है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, डिडंट द हाउस डैमेज बाय द फायर, was the house not damaged by the fire, did the house not damaged by the fire, were the house not damaged by the fire। सो बहुत इजी है। देखिए
जब हम सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होता है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता है, तो उसका पैसिव करते में हम वॉज वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब चूँकि हाउस ये क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में वॉज का यूज़ होगा। सो डिडंट तो यूज़ नहीं होगा, डिड भी यूज़ नहीं होगा, इसलिए पहला और तीसरा ऑप्शन तो बनता ही नहीं है। अब बचा है सेकंड और फोर्थ, जिसमें वॉज और वर यूज़ हुआ है। तो चूँकि सिंगुलर है द हाउस, इसलिए वॉज इस्तेमाल होगा, इसलिए सेकंड आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर। हमको एरर स्पॉट करना है, एरर ढूंढना है। सो सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ वेरी ब्लाइंड टू रीड द स्मॉलेस्ट प्रिंट्स, और लास्ट में नो एरर। तो कौन सा पर ए बी सी डी किस में एरर है वो देखना है। तो ही इज़ वेरी ब्लाइंड टू रीड, सो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो टू का होना चाहिए था, यानी TOO और टू वाला। तो यहाँ पर वेरी यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर एरर है। ये सेंटेंस इस तरीके से होना चाहिए था कि ही इज़ टू ब्लाइंड टू रीड द स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स। सो आंसर क्या होगा हमारा, ए। अब ए कौन से ऑप्शन में है, नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 18, चूज करेक्ट सिनोनिम ऑफ नेस्टी। नेस्टी का हमको सिनोनिम ढूंढना है। बदउफ्फू होता है नेस्टी, गंदी चीज़ को बोलते हैं। सो इसमें ऑप्शंस है अनप्लेजेंट, नेचुरल, जेन्युइन और इमोशनल। सो नेचुरल हमको पता है कुदरती, जेन्युइन असल है ना, या रियल हकीकी जिसको बोलते हैं, और इमोशनल जज्बाती। सो ये तीनों तो नहीं हो सकते। बचा क्या है, अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट मतलब नाखुशगवार। सो ये इसी सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा जी, अनप्लेजेंट, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 19, चूज अपोजिट ऑफ पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का अपोजिट बताना है। तो देखिए पर्टिनेंट मतलब होता है मुताल्ले का, ये मीन्स रिलेवेंट, यानी जिसको हम, अब रिलेवेंट कौन होता है, जिसको जो जिसका हमारे यहाँ आना जाना होता है, जो जिससे हमारा संपर्क में रहते हैं, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस देखिए, एक्सट्रेनियस, पार्ट्री, एप्रोप्रिएट और प्लीजेंट, ठीक है। सो हम चौथे ऑप्शन से देखते आएंगे कि प्लीजेंट मतलब खुशगवार, एप्रोप्रिएट मतलब मुनासिब, ठीक है, जिसको बोलते हैं, और पार्ट्री किसको कहते हैं हम, कि बेहकीकत कोई चीज़ हो, है ना, तो ये चीज़। और एक्सट्रेनियस, सो एक्सट्रेनियस ये होता है इररिलेवेंट, ठीक है। सो पर्टिनेंट हमने देखा कि रिलेवेंट, जो संपर्क में हो, मुताल्लिका हो, और एक्सट्रेनियस ये बैरूनी हो, ठीक है, जो इररिलेवेंट हो। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका आंसर होगा नंबर 1, एक्सट्रेनियस। क्वेश्चन नंबर 20, चूज वन वर्ड फॉर द गिवन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चन है। अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ। एक आदमी जो अपनी बीवी के इशारों पर क्या करे, नाचे। इसको क्या बोलते हैं, वन वर्ड में बोलना है। सो स्लेव, हम लोगों को पता है कि स्लेव गुलाम को कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 है चन। चन कहते हैं क्लोज फ्रेंड को। और एफेमिनेट, ये जो औरतों की सिफात वाले लोग होते हैं, ठीक है, यानी औरतों जैसा अगर कोई है उसको कहते हैं। और हेन पैक्ड, हेन पैक्ड कहते हैं अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ। सो हमारा आंसर है नंबर 4, हेन पैक्ड। क्वेश्चन नंबर 21, चूज करेक्ट WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज आंसर, ठीक है। हमको क्या करना है, WH क्वेश्चन बनाना है, जो अंडरलाइन पार्ट है वो उसका आंसर हो, ऐसा हमको WH क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए पढ़ते हैं। मिसेस चैत्राली ग्रीव ब्लैक लेडी रोज इन हर गार्डन। सो देखिए पहले हमको इस सेंटेंस का टेंस पहचानना होगा। सो ग्रीव, ग्रीव ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। अब सिंपल पास्ट का जब हम इंटेरोगेटिव करते हैं या निगेटिव करते हैं, ठीक है, निगेटिव या इंटेरोगेटिव करते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए जितने क्वेश्चंस बने हुए हैं इसमें डिड कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 में डिड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर वर का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी डिड का इस्तेमाल नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 3 में डिड का इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 के अंदर वॉज का इस्तेमाल हुआ है, जो कि रॉन्ग है। सो सिंपली हमको आंसर मिल गया है कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। चेक करते हैं। व्हाट डिड मिसेस चैत्राली ग्रो। अब डिड है इसलिए क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन गया ग्रो इन हर गार्डन। सो इट इज़ द करेक्ट क्वेश्चन। द आंसर विल बी ब्लैक लेडी रोज।
व्हाट डिड मिसेस चैत्राली ग्रो इन हर गार्डन? आंसर क्या होगा? ब्लैक लेडी रोज। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन। एन इंसेक्ट विच हैज़ मेनी लेग्स। ये भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। सो इंसेक्ट जिसको क्या हो, कई सारे क्या हो, पैर हो। सो वर्टिनेट ऑप्शन में, नंबर 2 ऑप्शन है सेंटीपेड, नंबर 3 मैमल, नंबर 4 है हार्बीवोर्स। सो वर्टिनेट कहते हैं रीढ़ की हड्डी वाले को, वर्टिनेट नहीं होना चाहिए था, वर्टिब्रेट होना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो नहीं है। सेंटीपेड, सेंटीपेड हम गोम जो होती है, गोम जिसको बहुत सारे पैर होते हैं उसको सेंटीपेड, तो इट इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड वन इज़ मैमल, मैमल पिस्ता नहीं, ये भी नहीं है। और हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स ये सब्जी खोर को कहते हैं, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सेंटीपेड। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें से देखना है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हमको पता है कि हैड, बीन, ओके, और कॉन्टीन्यूअस है इसलिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा इसमें। ठीक है, सो हैड, बीन और आईएनजी फॉर्म, हमको ये स्ट्रक्चर चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन 1 में ही इज़ राइटिंग, ये नहीं है। ही वॉज राइटिंग ऑप्शन 2 में, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ही हैड बीन राइटिंग, हाँ यही है, सही है, हैड, बीन और आईएनजी फॉर्म। चलिए चौथा वाला देखते हैं, हैड राइटिंग मीटिंग, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर गलत है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हैड बीन राइटिंग। ही हैड बीन राइटिंग व्हेन देयर वाज अ लाउड एक्सप्लोजन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चूज करेक्ट यस नो टाइप क्वेश्चन ऑफ द गिवन सेंटेंस। यस नो टाइप क्वेश्चन हमको सही चूज करना है। संजय विल हैव कंप्लीटेड हिज जर्नी, ठीक है, इसको हमको यस नो टाइप में सही यस नो टाइप में को चूज़ करना है। सो देखिए जब भी विल हैव, ठीक है, या मीन्स हेल्पिंग वर्ब के अंदर दो चीज़ें होती है, तो उसके अंदर एक बात ध्यान में होती है कि यस नो टाइप जब हम बनाते हैं, सो जैसे विल हैव है यहाँ पर, तो विल को पहले लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, बाद में हैव लगाएंगे। ऐसे अगर हैव बीन होता है तो हैव को पहले लिया जाता है, सब्जेक्ट लेते हैं, बाद में बीन लगाते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब देखिए इसमें ऑप्शंस क्या है। विल संजय हैव कंप्लीटेड हिज जर्नी, दूसरा है हैव संजय कंप्लीटेड हिज जर्नी, ये तो गलत है। फिर हैव संजय विल कंप्लीटेड, स्ट्रक्चर गलत है। विल हैव संजय एक साथ इस्तेमाल हो गया, ये भी गलत है। सो पहले वाला ऑप्शन ही हमारा सही है कि विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव, देन आफ्टर कंप्लीटेड हिज जर्नी। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25। आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन लाइन। इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। ओ माई लव्स लाइक द मेलेडी। सो देखिए इसके अंदर जो वर्ड है लाइक, ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये सिमिली है। ठीक है, किसी चीज़ को किसी चीज़ की तरह बताना, ये सिमिली में होता है। तो इसमें दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, एज या फिर लाइक। ठीक है, तो इसलिए ये सिमिली है। अब आयरनी किसको कहते हैं? व्हेन वी से वन थिंग बट मीन जस्ट द अपोजिट, इट इज़ आयरनी। यानी जब हमको कहना, एक बात कहना हो और हम दूसरे अल्फाज का इस्तेमाल करके वो बात कह देते हैं, और मुखातिब को उससे क्या होता, उससे उसको चोट लगती है समझो, यानी तंज करना है एक तरीके से। आयरनी क्या है? तंज है। कि कोई अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई काला कलौटा इंसान है, तो उसको अगर कोई कहे कि अरे वाह चांद का टुकड़ा, ठीक है, फिर कोई अनपढ़ इंसान है तो उसको ओ ये आ रहे हैं, स्कॉलर आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये तंजिया अंदाज इख्तियार करके कहना कुछ और होता है और कहा कुछ और जाता है, तंज किया जाता है, आयरनी। और मेटाफर तो किसी को यानी इस्तियारा, कि भाई किसी को हुबहू वही कह देना। जैसे कोई इंसान अपने भाई को कहे कि भाई माय ब्रदर इज़ लायन, तो शेर कह दिया उसको डायरेक्टली, यानी शेर की तरह नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? शेर। ऐसे ही अरे भाई मेरा भाई तो कुतुब मीनार है, ठीक है, तो ये इस्तियारा है। ठीक है, इस तरीके से। और पन में जोक यूजिंग वर्ड्स इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। मीन्स बोलना, सपोज एग्जाम्पल से समझिए इसको कि भाई व्हेन टू ऑर्थोपेडिस्ट स्टार्टेड अ न्यू सर्जरी इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन।
तो इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है जॉइंट। तो यहाँ पर जॉइंट ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? ये वर्ड ने एक ह्यूमर क्रिएट कर दिया, जोक बना दिया है बात को कि भाई जॉइंट अपने हड्डियों के जोड़ को कह रहा है या वो जो ऑपरेशन जॉइंट ऑपरेशन जिसको बोलते हैं उसको कह रहा है।